सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं पुनः आपके लिए उत्तराखंड एलटी हिंदी अभ्यास प्रश्न लेके आया हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक का क्या नाम है? ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, ब ऑप्शन है प्रेमचंद्र, सौ है बालकृष्ण भट्ट और दो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2, कविवचन के संपादक, कविवचन सुधा के संपादक। तो इससे पहले जो तीन ऑप्शन हैं ओ बो सो, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, इन्होंने सुदर्शन का संपादन किया था और प्रेमचंद्र जी ने हंस का संपादन किया था। इसी प्रकार जो 100 ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? ऑप्शन अ है सुधा, ऑप्शन ब है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सौ है मर्यादा और ऑप्शन 2 है ब्राह्मण। 4 हमारे पास ऑप्शन है। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ब, हिंदी प्रदीप। इसके अलावा जो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर अ है सुधा, सुधा का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया था। इसी प्रकार जो ऑप्शन नंबर 100 है मर्यादा, इसका संपादन कृष्णकांत मालवीय ने किया था। और जो ऑप्शन नंबर 2 है ब्राह्मण, इसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। तो हमने चारों ऑप्शनों के बारे में जाना और जो हमारा सही जो उत्तर निकला वह निकला ऑप्शन नंबर ब, हिंदी प्रदीप। ये हमारा सही उत्तर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन अ है 1900 ईस्वी, ऑप्शन ब है 1903 ईस्वी, ऑप्शन 100 है 1910 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1890 ईस्वी। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ, अर्थात 1900 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? अर्थात नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास को खंडों में जो विभाजित किया था वो किसने किया था? कितने भागों में विभाजित किया था? उसमें है पहला ऑप्शन है ओ 12 है, ब ऑप्शन है 18, 100 ऑप्शन है 10 और 2 ऑप्शन है 15। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में सही उत्तर हमें ढूंढना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब 18 है। अर्थात जो वृहद इतिहास जो हिंदी साहित्य का था उसे 18 खंडों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक का क्या नाम था? अब रीतिकाल के संपादक जो छठा खंड था, तो उसमें जो रीतिकाल के जो संपादक थे उनका नाम हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर अ डॉक्टर नगेंद्र, ब नामवर सिंह, 100 हजारी प्रसाद द्विवेदी और 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर अ डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने वृहद इतिहास के 6वें खंड अर्थात रीतिकाल के संपादक थे। वो रीतिकाल के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला?
तो इसमें है ऑप्शन ओ 1901 ईस्वी, ऑप्शन बो 1900 ईस्वी, ऑप्शन सौ 1903 ईस्वी, ऑप्शन दो 1902 ईस्वी। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 100 अर्थात 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था। वो कब संभाला था? 1903 ईस्वी में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? इसमें ऑप्शन दिए हैं अ हंस, ब माधुरी, स सरस्वती, द इंदु। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इनमें से जो हमारा सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 100 अर्थात सरस्वती के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से हुआ था? सरस्वती के माध्यम से हुआ था। इस प्रकार हम अन्य ऑप्शन के बारे में भी जानते हैं। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर अ है हंस, हंस के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और जो ऑप्शन नंबर ब है माधुरी, माधुरी के जो संपादक हैं वह हैं दुलारे लाल भार्गव। कौन है? दुलारे लाल भार्गव। और जो ऑप्शन नंबर 2 है इंदु, इंदु के संपादक अंबिका दत्त गुप्त हैं। इस प्रकार हमने चारों ऑप्शनों के बारे में समझा और हमारा उत्तर जो सही निकला वह है ऑप्शन नंबर 100 सरस्वती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? ऑप्शन है अ सरहपाद, ब शालिभद्र सूरी, सौ चंद्रवरदाई और दो लुइपा। मैंने शालिभद्र लिखा है, ये इसका पूरा नाम है शालिभद्र सूरी, माफ कीजिए। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ सरहपाद। सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना। इस प्रकार सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी में हिंदी का पहला कवि माना था। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। और जो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है शालिभद्र, तो इसमें क्या है? जो दूसरा ऑप्शन है इसमें शालिभद्र है। अब शालिभद्र को हिंदी का पहला कवि मानने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानने वाले कौन थे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे। और जो चंद्रवरदाई है, चंद्रवरदाई ने जो रचना की थी वह पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और जो तीसरा यानी चौथा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 लुइपा सरहपा के शिष्य थे। लुइपा कौन थे? सरहपा के शिष्य थे। इस प्रकार हमने चारों ऑप्शनों के बारे में जाना और जो हमारा सही जो उत्तर निकला राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहपाद हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ओ है धनपाल, ऑप्शन ओ धनपाल, बो देवसेन, सौ राम सिंह और 2 जोइंदु। अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों के अनुसार जो हमारा सही उत्तर है श्रावकाचार के रचयिता कौन है? वह है देवसेन। वह कौन है? देवसेन हैं। और श्रावकाचार ही हिंदी की पहली कृति है ऐसा माना गया है। हिंदी की जो पहली कृति है वह कौन सी है? श्रावकाचार है। इस प्रकार हम अन्य ऑप्शनों के बारे में भी जानते हैं। जैसे धनपाल की जो रचना है वह भविष्यत कहा है। इस प्रकार जो राम सिंह की जो रचना है वह है पाहुड़ दोहा है। और जो इंदु की जो रचना है वह है योगसार। हमने चारों ऑप्शनों के बारे में जाना
और हमारा जो सही जो उत्तर निकला क्वेश्चन नंबर 9 का वह है देवसेन। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? अ अमीर खुसरो, ब विद्यापति, स चंद्रवरदाई और दो गोरखनाथ। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर अ अमीर खुसरो। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश से और राजस्थानी भाषा के मिलने से कौन सी भाषा बनती है? अ अवहट्ट, ब देव भाषा, स पिंगल भाषा और दो डिंगल भाषा। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 डिंगल भाषा बनती है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के मिलने से। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन है अ बंगला, ब माधवी, स अपभ्रंश और दो मैथिली। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मैथिली। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? वह हुई मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन अ है रामकुमार वर्मा, ब है हजारी प्रसाद द्विवेदी, स है राहुल सांकृत्यायन और दो है मिश्र बंधु। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ब। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? वह किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रकार हम अन्य ऑप्शनों के बारे में भी जानते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारणकाल कहा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारणकाल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। इस प्रकार मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा? आरंभिक काल कहा। हमने चारों ऑप्शनों के बारे में जाना और जो हमारा सही जो उत्तर है वह है प्रश्न नंबर 13 का ब। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम किसने कहा? ब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसकी है? ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसकी है? ऑप्शन अ है शिवानंद, ब है गजानंद, स है हरिहर स्वामी और दो है श्रद्धा राम फुल्लोरी। श्रद्धा राम फुल्लोरी। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 श्रद्धा राम फुल्लोरी। ओम जय जगदीश हरे आरती है, इसकी रचना श्रद्धाराम फुल्लोरी ने की। अगला क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन नंबर 15। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सबसे अधिक पड़ा? अ सुंदरदास, ब नानक, स कबीर, दो विद्यापति। चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में नाथ संप्रदाय का प्रभाव सबसे अधिक कबीर पर पड़ा। सबसे अधिक किस पर पड़ा? कबीर दास पर पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? ऑप्शन अ है वैष्णव, ब है शैव, स है सूफी और दो है शाक्त। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है
वह है ऑप्शन नंबर ब शैव। विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 अर्थात 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कार्य क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किसने किया? अर्थात कार्य के अनुसार कवियों का वर्गीकरण हिंदी साहित्य में सबसे पहले किस लेखक ने किया, ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन दिया है प्रश्न नंबर 17 में, अ गारसा द तासी, ब शिव सिंह सैगर, स मिश्र बंधु और द जॉर्ज ग्रियर्सन। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर द जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया था। हिंदी साहित्य का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले वो कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और हिंदी साहित्य को लिखने वाले जो सबसे पहले कवि थे वह थे गारसा द तासी थे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? अ वर्ण रत्नाकर, ब राउलवेल, स पहाड़ दोहा, द बहुश्यत कहा। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर अ वर्ण रत्नाकर। पहला जो हमारा उत्तर है वह सही है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर में है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? अ विद्यापति, ब स्वयंभू, स राम सिंह और द चंद इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन अ है विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली। इस प्रकार विद्यापति को अन्य उपाधियां भी मिली थी। वो मैथिल कोकिल और इन्हें कवि शेखर के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से और कवि शेखर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो अधिकतर जो रचनाएं की थी वह मैथिली भाषा में की थी। किसमें की थी? मैथिली भाषा में की थी। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 20वां क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है, बीसल देव रासों में कुल कितने खंड हैं? बीसल देव रासों में कुल कितने खंड हैं? अ 100, ब 120 और 100 125 और 2 140। तो बीसल देव रासों में 125 खंड हैं। कितने हैं? ऑप्शन नंबर 100 125 खंड। बीसल देव रासों के जो रचयिता हैं वह नरपति नाला हैं। इन्होंने 1212 ईस्वी में इसकी रचना की थी। इन्होंने 1212 ईस्वी में इसकी रचना की थी। इसके रचयिता नरपति नाला हैं। आपको यदि मेरी वीडियो सही लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।